इस जो जिले में मातृ मृत्यु दर काफ़ी है, कुपोषण बहुत है। तो हुए ये दिमाग में आया कि इसको बचाने के लिए कुछ काम किया जाए, तो हम लोगों ने एक अभियान ममत्व अभियान या सुरक्षित मातृत्व अभियान करके चलाया। स्वास्थ्य विभाग जो बाकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए उनका विभाग काम करना होता है। 4 एएनसी चेकअप होते हैं, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उसको पूरा का पूरा 6,000 की राशि मिलती है। कितने लोगों की जाँच पर डे हो रही है और कितने इसमें हाई रिस्क मिल रहे हैं, डेली हमारे पास एक आंकड़े आते हैं इसके लिए। तो अभी तक जो मैं बात कर रहा था 50,767 महिलाओं की जो जांच अभी हुई है। बच्चे जो जन्म लेंगे वो कुपोषित नहीं होंगे। छिंदवाड़ा जिले में कुपोषण दूर हो, कम से कम कुपोषण रहे और कुपोषित बच्चे ना हों। छिंदवाड़ा में महिलाओं की देखभाल के लिए, शिशुओं की देखभाल के लिए कलेक्टर छिंदवाड़ा ने अभिनव प्रयोग चालू किया है। उनके कार्यकुशलता के चलते 50,000 से अधिक महिलाओं को जिंदगी और मौत से लड़ने का एक अवसर मिला है। 17,000 से अधिक महिलाएं हाई रिस्क में चली गई थी, जिनका प्रसव अच्छे से हुआ है और बच्चों ने जन्म लिया है। हमारे साथ कलेक्टर छिंदवाड़ा शीलेंद्र सिंह साहब। शीलेंद्र सिंह साहब, आपका IBC24 में स्वागत है। सर, आप बच्चों के लिए, माताओं के लिए एक शानदार अभिनव प्रयोग चला रहे हैं, जिसके माध्यम से उनकी शिशुओं की और महिलाओं की स्पेशली मौतों में, आंकड़ों में जो है बड़ी गिरावट आई है। क्या है सर? जब मैंने छिंदवाड़ा ज्वाइन किया था, जब फील्ड विजिट कुछ की तो देखा कि इस जो जिले में मातृ मृत्यु दर काफ़ी है, कुपोषण बहुत है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ऐसे बच्चे जो मुझे मिले जो कुपोषित मिले, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये दिमाग में आया कि इसको बचाने के लिए कुछ काम किया जाए। तो हम लोगों ने एक अभियान ममत्व अभियान या सुरक्षित मातृत्व अभियान करके चलाया। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि महिला बाल विकास विभाग जो कि 0 से 6 साल तक के बच्चों की केयर करने की जिम्मेदार है और प्रेग्नेंट वेमेन के लिए और एडोलसेंट गर्ल्स के लिए जिम्मेदार है। साथ में स्वास्थ्य विभाग जो बाकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए उनका विभाग को काम करना होता है। तो इन दोनों विभाग को एक ज्वाइन करके ये अभियान को चलाया गया और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है, ANM है, डॉक्टर्स हैं, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स हैं, प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं जो ICDS के और महिला बाल विकास के जिले के अधिकारी और CMHO। इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि प्रत्येक जो प्रेग्नेंट विमेन है उसका पहले तो आइडेंटिफिकेशन हो, आइडेंटिफिकेशन के साथ उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ANC चेकअप हो। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के 4 ANC चेकअप होते हैं तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उसको पूरा का पूरा 6,000 की राशि मिलती है। अगर वो नहीं होता है तो 2,000 रुपये उसका कट जाता है। तो एक तो ये आर्थिक लाभ उनका इस तरीके से हुआ। हम लोगों ने ये अभियान लगभग मार्च 2024 से स्टार्ट किया था। चूँकि उस समय आचार संहिता थी, उसको बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की गई। आचार संहिता के बाद थोड़ा-सा इसमें पब्लिसिटी करने की कोशिश की गई। उसमें फिर ये जिम्मेदारी थी प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कि उसकी पहचान करें, पहचान करके ANC चेकअप कराएं। डॉक्टर से ANC चेकअप मैंडेटरी है, उनको फिर करा करके एक ममत्व कार्ड उनको दिया गया पिंक कलर का, जिसमें कि उसकी हेल्थ कंडीशन लिखी जाती है कि इसका क्या पोजीशन है। अभी तक का अगर मैं बात करूं तो कल तक के जो आंकड़े हैं, डेली हमारे पास एक आंकड़े आते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, MIS में भी इनका जानकारी ली जाती है कि कितने लोगों की जांच पर डे हो रही है और कितने इसमें हाई रिस्क मिल रहे हैं। तो अभी तक जो मैं बात कर रहा था 50,768 50,768 महिलाओं की जो जांच अभी हुई है। इसमें से 17,225 महिलाएं ऐसी हैं जो हाई रिस्क मिली हैं। जो हाई रिस्क में एक तो ब्लड की प्रॉब्लम हो सकती है, PIH का प्रॉब्लम हो सकता है या अन्य कोई कॉम्प्लिकेशन अगर उसमें है तो वो सारे उसमें कार्ड में लिखे जाते हैं। प्रत्येक 15 दिन में पुनः उस महिला की जांच होती है तब तक जब तक कि उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। इसमें अगर किसी महिला की मृत्यु होती है या बच्चे की मृत्यु होती है तो संबंधित आंगनवाड़ी वर्कर, आशा सहयोगिनी, ANM उन सब पे जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई करने का प्रोविजन रखा गया है। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़न पहले बहुत कम होता था, जो एनीमिक लेडीज़ रहती थी, इस बार हमने 505 महिलाओं को भर्ती कराया है। लगभग 8,500 लोगों को आयरन सुक्रोज की ड्रिप्स दी गई हैं। PIH मैनेजमेंट भी लगभग 2,000 महिलाओं का किया गया है। और उससे देख तो फ़ायदा जो मेरा अपना मानना है और हम लोगों ने जो आंकड़े देखे हैं, इसमें मातृ मृत्यु दर जो पिछली बार लगभग
28-29 हुआ था इस महीने तक का, अगर मैं बात करूँ सितंबर तक, और अभी हम लोग 15 ही हुई हैं इस साल, अगर इतनी पीरियड में ही देख रहे हैं हम लोग तो। तो इस जो रियल टाइम डेटा में भी अगर देखें तो लगभग 50% महिलाओं की मृत्यु हम बचा पाए हैं। ये आंकड़ा हो सकता है कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम तो केवल पिछले डेटा से कंपेयर कर रहे हैं। तो न केवल माता की मृत्यु बच रही है, उसके गर्भ में जो बच्चा है उसकी मृत्यु भी नहीं हो पा रही है इसके कारण। साथ ही साथ चूँकि सब प्रेग्नेंट वुमेन का अगर हम ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उससे जो कुपोषण की एक समस्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश शासन की भी मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि कुपोषण के जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जाए, तो उसके लिए दोनों विभागों का एक जॉइंट टीम बना करके काम करने के लिए प्रयास किया गया है। तो जिन महिलाओं को समय पे आयरन सुक्रोज मिल जाता है, आयरन टैबलेट मिल जा रहा है, या जो भी उसकी हेल्थ की कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको ध्यान में रखा जा रहा है डिलीवरी तक, तो उससे कुपोषण भी धीरे धीरे करके ठीक होगा। ऐसा होने से फ़ायदा ये होगा कि जो अब छिंदवाड़ा ज़िले के बच्चे जो जन्म लेंगे वो कुपोषित नहीं होंगे। कुपोषित नहीं होंगे तो उनका ब्रेन भी बेहतर होगा। ब्रेन बेहतर होगा तो वो जिस क्षेत्र में भी जाएँगे, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में जाएँ या अन्य किसी क्षेत्र में जाएँ, वहाँ पर वो बेहतर इंसान बन सकेंगे और बेहतर काम कर सकेंगे। ये कुल मिलाकर के इस पूरे अभियान का उद्देश्य है। मैं अगर दूसरे आंकड़ों की भी बात करूँ, जो एएनसी चेकअप की मैं बात करूँ, जो पहले लगभग 69 या 68% था, अब हम लोग 89% तक एएनसी चेकअप हो गया, और मेरा लक्ष्य है कि इसको 100% तक ले जाएं। और ये होगा क्योंकि अब धीरे धीरे करके जागरूकता डिपार्टमेंट के लोगों में भी आ गई है, और विभाग के जो लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, वो उन लोगों को भी लग रहा है कि हाँ, हमने एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, कुपोषण को दूर कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट के लोग भी इसमें अब थोड़ा सा एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। डेली व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं भी, हमारे सीएमएचओ, महिला बाल विकास के अधिकारी डेली मॉनिटर करते हैं, और ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहता हूँ, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि छिंदवाड़ा जिले में कुपोषण दूर हो, कम से कम कुपोषण रहे और कुपोषित बच्चे ना हों। जी। ये हमारा प्रयास है। सर, जैसे कोई हाई रिस्क महिला मिलती है, व्हाट्सएप में एक मैसेज आता है, कैसे टीम काम करती है? चूँकि सभी की जाँच करनी है 15 दिन में, तो जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, मैंने कहा आंगनवाड़ी वर्कर, सहायिका, आशा सहयोगिनी, एएनएम या सेक्टर सुपरवाइज़र, उनको अगर कैसे भी पता चलता है कि कोई महिला जब जाँच करने जाते हैं, गृह भेंट करने जाते हैं और लगता है कि इनका कुपोषित है या हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो तत्काल उस ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है। उस इन्फॉर्मेशन के शेयर होते ही जो ब्लॉक लेवल पे मेडिकल डॉक्टर्स हैं या सीडीपीओज़ हैं, या जिला लेवल पे अगर ज़रूरत है भेजने की, तो जिला लेवल के डॉक्टर्स उसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। तुरंत गाड़ी वगैरह की अगर ज़रूरत है तो उस लोकेशन पे भेज दी जाती है जहाँ पर वो महिला होती है, और अगर ज़रूरत है शिफ्ट करने की तो उसको हायर फैसिलिटीज़ में, जैसे कि जो भी अस्पताल है, पीएचसी है, सीएचसी है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ भेज करके उसकी प्रॉपर जाँच होती है, और फिर उसको तब तक रखा जाता है उस फैसिलिटी में जब तक वो दोबारा नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ जाती। इस तरीके से उसकी जान भी बचती है, और जो बच्चा उसके पेट में है माँ के, वो भी बच पाता है। आपके इस प्रोग्राम को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रशंसा की है, बताया है दूसरे जिलों को कि इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। आप कैसा पाते हैं? हाँ, बिल्कुल, ये कुपोषण मिटाना का जो माननीय चीफ सेक्रेटरी जी ने आज की वीसी में कहा है, तो उसके लिए ये अभियान दोनों विभाग को मिला करके चलाया जा रहा है। एक अच्छा प्रोग्राम है, और हम लोग अब इसमें चूँकि जब इतना रिकॉग्निशन और मिल रहा है, तो और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सभी विभाग के मिल कर के, और मैं खुद भी और ज़्यादा प्रयास करेंगे, जिससे कि थोड़ी बहुत जो कमियाँ रह गई हैं, उनको भी दूर किया जा सके। इनका जो डेटा है, डेटा एनालिसिस करने के लिए एक अनंतराया एनजीओ है, वो भी काम कर रहा है, उनको भी हमने इसमें लगाया। तो उनके सुपरविज़न के फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स में जानकारी भरवाई जाती है कि आपने कितनी महिलाओं से भेंट की, उनको एनीमिक पाया, या इनको टैबलेट्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इनका इलाज ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें करीब 15-20 कॉलम्स की जानकारी है जो उनसे भरवाई जाती है। उससे फिर हम एनालिसिस करते हैं कि किस ब्लॉक में या किस गाँव में और ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है, वो उसका यूज़ हम फिर इस तरीके से भी करते हैं। कलेक्टर छिंदवाड़ा का कहना बड़ा साफ है कि महिलाओं की मृत्यु दर हो चाहे शिशु की मृत्यु दर, इसको लेकर महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग की टीम जॉइंट एडवेंचर में काम कर रही है। चीफ सेक्रेटरी ने भी कलेक्टर छिंदवाड़ा के कार्यक्रम को सराहा है। अजय द्विवेदी, IBS 24 छिंदवाड़ा।